आज का बड़ा सवाल आखिर मजदूरों के राशन पर राजनीति क्यों हो रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने भी मजदूरों को 2 महीने मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी रोज लाखों मजदूरों को राशन देने और खाना खिलाने का दावा करती है। बावजूद इन सब के रोजगार छिनने के बाद भूख से परेशान मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। तो क्या सिर्फ मजदूरों के राशन पर राजनीति हो रही है? जमीन पर हकीकत कुछ भी अलग नजर नहीं आ रही है, जो लगातार तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा हैं, बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ 2 सहयोगी विक्रांत यादव और अमित सिंह भी जुड़ रहे हैं। इस खास मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करने से पहले आपको दिखाते हैं आखिरकार मजदूरों पर खास तौर से दिल्ली में किस तरह की सियासत चल रही है। पहले देखिए कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राशन के मुद्दे पर किस तरह से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला किया। हमारी दृष्टि कहती है कि जब राशन है फिर भी नहीं पहुंचा, तो मैं इसको एक साजिश के रूप में देख रहा हूं। कौन रच रहा है साजिश? आप दिल्ली सरकार के लोगों से पूछिए जिनके पास राशन बांटने की संवैधानिक अधिकार है। अरविंद केजरीवाल सरकार की साजिश है ये। आप बताइए कि हमने केंद्र से राशन दिया, एक्स्ट्रा राशन दिया, फ्री राशन दिया, जिनका राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी दिया, फिर भी अगर वो सड़क पे निकल के बोलते हैं कि वो पैदल जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं, अरे किसका मन नहीं रोया होगा? लेकिन अगर किसी का मन नहीं रोया है तो वो दिल्ली सरकार के मुखिया का मन नहीं रो रहा है। मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे। सीधे मैं रुख संजीव झा आपका करूंगी। भूख और प्यास से दम तोड़ते हुए मजदूरों की लगातार रोजमर्रा की तस्वीरों में आप जानकारियां देख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में मजदूरों के राशन पर भी दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है? क्योंकि मनोज तिवारी तो ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। और देखिए, दिल्ली सरकार काम कर रही है। राजनीति तो जो आपने सुना, दिल्ली प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी और सांसद भी हैं नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के, वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जो न केवल पीडीएस को, नॉन पीडीएस को भी राशन कार्ड दे रहा है। हम लोग 40 लाख ऐसे राशन कार्ड होल्डर्स जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनको हमने टेम्पररी राशन कार्ड बना करके उनको राशन कार्ड दिया। लगभग 1 करोड़ लोगों को हम लोग राशन देने की व्यवस्था हमने दिल्ली में किया। साथ में लगभग 2000 सेंटर्स हमारे चल रहे हैं जहां पे कुक्ड फूड, पका हुआ खाना जाता है, जहां 10 से 12 लाख लोग खाना वहां खाते हैं। तो दिल्ली सरकार जो व्यवस्था करी है वो दिल्ली की जनता के लिए है, और मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में दावे से कह सकता हूं कोई भूख के बिना रह रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कभी सड़क पे आते नहीं, सांसद होने के बावजूद किसी एरिया की जानकारी नहीं है, तो घर बैठे इस तरह के सुलूक चलाते हैं, तो वो चलाते रहे। अभी मैं सुन रहा था, आपने कहा है, वो कह रहे हैं कि मेरा मन रोता है कि जब कोई सड़क पे आ जाता है। जरा इनसे पूछिए कि इनकी ही सरकार है, हरियाणा में इनकी ही सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी ही सरकार है, गुजरात में, वहां भी लोग सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? सड़कों पर आना, देखिए मुझे लगता है कि आप अगर कोई घर से दूर है, आप खाना खिलाते भी, लोग घर जाना चाहते हैं और इसलिए कुछ सड़कों पर हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि दिल्ली में लोग भूख के कारण सड़क पे आ रहे हैं। हमने पूरा पुख्ता व्यवस्था किया है ताकि एक एक व्यक्ति को खाना मिले। तो आपका जो दावा कि कोई भी भूखा नहीं है, इस दावे पर हम अपने रिपोर्टर के पास जाएंगे। अमित भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अमित उससे पहले आरपी सिंह जी, दावे और सच्चाई क्या कह रही है? रोज तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन राजनीति आप कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है। संजीव झा ये कह रहे हैं 3667 टन राशन दिया अप्रैल के महीने में केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने दिल्ली सरकार को। मेरे मित्र संजीव झा से पूछिए कितना बांटा इन्होंने अप्रैल के महीने में। नहीं बता पाएंगे तो मैं बताता हूँ। कुल मिलाकर 63 टन, 3604 टन का हमें हिसाब नहीं पता कहाँ गया, बटा नहीं बटा, उसकी जानकारी कोरोना के बाद पूछेंगे, परंतु बटा कुल 63 टन। दोस्तों, मिल रहा है वो बांट नहीं रहे, और ये लगातार पलायन करने, इनको पलायन की कोशिश जारी की। यहाँ से लोग निकले, यहाँ से लोग जाए, इसकी कोशिश लगातार इनके एंड से हो रही है। ये साफ दिख रहा है सबको। शुरू में यहाँ से 1500 बसें दे दी गई, कहाँ पे जाने के लिए कि आनंद विहार पहुंचो, वहां से आगे से आपको बसें, आगे आपको गाड़ी मिल जाएगी, वाहन मिल जाएगी जाने के लिए। वो हुआ नहीं। समस्या आरपी सिंह जी यही है,
आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के एंड से ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि मजदूर पलायन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप हरियाणा में देखिए क्या हो रहा है, वो आपकी जो शासित राज्य है वहां का हवाला दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये हम अपने रिपोर्टर्स से जानेंगे। विक्रांत और अमित हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी, वो ये कि राशन के मुद्दे पर मजदूरों के खिलाफ आम आदमी पार्टी पर साजिश करने के मनोज तिवारी के आरोप पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया। दिल्ली एक मात्र राज्य है जहां पर 1 करोड़ लोगों को राशन अब तक दिया गया है। जो राशन कार्ड धारक हैं या ई कूपन वाले हैं उनको सबको हम राशन दे रहे हैं। तो ये अनावश्यक तरीके से अपनी ओर से कोई साजिश सोच लेना या दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए कोई भी बयान देना, मैं समझता हूँ ये ऐसे मौके पे कोरोना संकट के समय में ये ठीक नहीं है। उनको सच्चाई जानना चाहिए, ज़मीन पर जो हमारी सरकार कर रही है उसको देखना चाहिए और उसकी तारीफ के एक शब्द तो बोल देते आप। आरपी सिंह जी, 1 करोड़ के करीब लोगों को राशन पहुंचाया गया है, आप तारीफ तो कर देते। संजय जी कह रहे हैं कि भाई यही बोल देते कि आपने अच्छा काम किया। आप तो कह रहे हैं कि हमने इतना पहुंचाया है, पहुंचा ही नहीं। दिल्ली में कुल जनसंख्या 2 करोड़ की है, 1 करोड़ लोगों को इन्होंने राशन दे दिया, मतलब हर दूसरे व्यक्ति को राशन मिल गया। मेरा चैलेंज स्वीकार करें संजीव, यहाँ की इनकी विधानसभा के अंदर मैं लाखों लोग ऐसे दिखा दूंगा जिनको राशन नहीं मिला, एक दाना राशन नहीं मिला, हर दूसरे व्यक्ति को राशन दे दिया इन्होंने। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, आप समझ रहे हैं कैसा झूठ, कैसा एक फिगर ले लिए 1 करोड़ बोलना है, 1 करोड़ लोगों को खाना दे दिया। मैं वो चैलेंज दे रहा हूँ, 3667 टन, ये फिगर याद रखना, मैं बार बार ये फिगर दिखा रहा हूँ, लिखी मैंने, 3667 टन राशन दिया मोदी जी ने अप्रैल के महीने में, बटा कुल 63 टन। बाकी राशन का हिसाब दो, वो राशन कहाँ गया, किसको बांटा नहीं बांटा, वो जानकारी चाहिए। आप सर, इस सवाल का जवाब तो आप दोनों ही दे सकते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आप दोनों की इस चर्चा के बीच दिख रही है वो ये बता रही है कि राशन नहीं पहुंच रहा है। तो मजदूर जो है वो भूख से, थकान से दम जरूर तोड़ रहा है, लेकिन उस तक खाना नहीं पहुंच रहा है। ये तस्वीरें जो लगातार देश भर से पलायन की आ रही हैं, यहाँ तो हम बात दिल्ली की कर रहे हैं, ये बता रही है कि मजदूरों के पास कुछ नहीं पहुंच रहा, सिर्फ दावे पहुंच रहे हैं। विक्रांत, हमें कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना है, लेकिन राशनिंग की चेन को मजबूत करना है। कौन कमजोर कर रहा है इस राशनिंग की चेन को? देखिए, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश से लगातार ये खबरें आ रही हैं, दिल्ली भी उससे अछूता नहीं है। लगातार पलायन हुए और हमने देखा कि लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान दिल्ली समेत पूरे देश से इस तरीके की खबरें आती रही कि मजदूर पलायन करते रहे। केंद्र सरकार कह रही है कि वो लगातार सब राज्यों को राशन दे रही है, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा आगे के 3 महीनों का भी राशन पहुँचा दिया गया है। राज्य सरकारें कह रही हैं कि उन्होंने राशन बांट दिया है, उसके बावजूद मजदूर के हाथ खाली हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकारों के दावे पूरे हैं, सरकारी कागज में सब चीजें पूरी हैं, लेकिन मजदूर जिसके जो एंड रिजल्ट है वो अभी तक खाली दिखाई दे रहा है। वरना इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों का देश के एक इलाके से दूसरी जगह पर पलायन करना, अगर मजदूर को खाने का इंतजाम हो जाए, उसके रहने का इंतजाम एक जगह पे हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो इतनी तकलीफें सह करके वहां से नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं चूक जरूर हो रही है राज्य सरकारों से या केंद्र सरकार से कि उन मजदूरों का इस हालत का जिम्मेदार कौन है ये पता लगाना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से हर मुद्दे पर केवल आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, तो समस्या का हल इससे नहीं निकलने वाला। ये समस्या सच्चाई है, इसको शायद बीजेपी के प्रवक्ता भी मानेंगे और आम आदमी पार्टी के संजीव झा भी मानेंगे कि मजदूरों की हालत खराब है और उन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा। अमित सिंह लगातार सुबह से दिखा रहे हैं कि डीएनडी फ्लाईवे जो है उस पर बहुत सारे मजदूर दिल्ली से नोएडा की तरफ जा रहे हैं और आगे उन्हें जाना है उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में। मैं आपके पास अमित आऊं उससे पहले, आजकल सैकड़ों की संख्या में लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं। इन मजदूरों के लौटने का सबसे बड़ा कारण रोजगार ना होना और इसकी वजह से अब भूख से मरने की नौबत है। लोगों का आरोप है कि सरकारों की तरफ से राशन की कोई मदद मिल ही नहीं रही है, ऐसे में लौटना उनकी मजबूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं, दिल्ली से अपने गांव जा रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में देखिए, मैं सबसे पहली तस्वीर आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। देखिए, एक शख्स अपने बच्चों को किस तरीके से साइकिल पे बैठाया हुआ है और ये जा रहा है, उनकी पत्नी यहाँ पे है। कैसे जाओगे, कहाँ जा रहे हो आप? सर, हम बिहार जाएंगे। बिहार में कहाँ जाओगे? रोहतास जिला। रोहतास जिला। तो कैसे लेके जाओगे? 2 बच्चों को साइकिल बैठा, पत्नी को कहाँ बैठाओगे?
अब तो ऐसे जे सर किसी तरह हेल्प मिलते हुए चला जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे पैदल निकल जाएंगे किसी के सहारे। ये तो जाना क्यों चाहते हो? यार खाने पीने की प्रॉब्लम है। तो खाना तो दिल्ली सरकार दे रही है। कहाँ सर, 4-5 बच्चे परिवार है, एक आदमी का खाना मिलता है, उसमें कैसे गुजारा होगा? संजीव झा, तस्वीरें खुद बता रही हैं कि दिल्ली में स्थिति क्या है मजदूरों को लेकर, आप भले ही दावे करते रहें। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोनों चीजों को साथ साथ आप नहीं जोड़ सकते। पलायन और भूख लोगों को खाना मिलने के बावजूद चूंकि काम नहीं है तो लोग जा रहे हैं। मैं कल ही अपने बाईपास से, चूंकि बुराड़ी विधानसभा का विधायक भी हूं, और हमने अपने बाईपास पे देखा कि पानीपत से, हरियाणा से बहुत सारे मजदूर जा रहे हैं। हमने उनको कोशिश भी की कि आप यहाँ रहिए, रहने की व्यवस्था कर दो, कहते नहीं अपने घर जाना चाहते हैं। अब अगर खाना देते भी हैं तो अगर उनको कोई काम नहीं है तो चाहते हैं अपने परिवार के साथ हो, एक अलग मुद्दा है। लेकिन दूसरी बात, अगर खाने का भी करूं, अभी आरपी सिंह जी ने कहा कि मैं जहां का विधायक हूं, मैं दावा करता हूं, तो मैं आपको एक आंकड़े दे देता हूं कि मेरे विधानसभा में 45,000 राशन कार्ड है और 48,000 हमने बिना, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको कार्ड बना करके, टोटल आरपी सिंह जी हमने 93,000 परिवार को हम राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। आपने ये कहा कि 3600 टन का क्या हुआ? मैं बता दूं आपको कि पिछले महीने में हमने 10,000, ये समझ लीजिए कि 10 करोड़ किलो हमने लोगों को राशन बांटा है। सारा हिसाब किताब आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अगर दिल्ली को आइसोलेशन में डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि हम ये नहीं कह रहे कि आपने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया, लेकिन देखिए संजीव जी, सच्चाई ये है कि जितना किया जाना था उतना नहीं किया। चलिए मैं अमित से ही पूछ लेती हूँ। अमित, आप लगातार जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में, जमीनी हकीकत आपको क्या नजर आई? क्या सिर्फ भूख एक वजह थी या फिर रोजगार ना होना, जिस बात को संजीव जी प्रमुखता से कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है तो इसलिए वो निकल पड़े हैं? खाना मिलता तो कम से कम रुक तो जाते इस उम्मीद में कि भाई पेट भरेगा, हम यही रहेंगे। जी प्रीति, मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ महामाया फ्लाईओवर के ठीक नीचे, और मैं यहाँ कुछ कहूँगा नहीं, केवल आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। तस्वीरें ही यहाँ पर सब कुछ बयां कर देगी। ये आप देखिए, ये मजदूर हैं और ये लोग सुबह 3 बजे अपने घरों से निकले हैं दिल्ली के कोने कोने से। इसमें से एक मजदूर गुरुग्राम से भी है और बाकी सब मजदूर दिल्ली से हैं। और ये सुबह 3 बजे, कोई रात को 2 बजे ये घरों से निकले हैं और लगातार ये पैदल चल रहे हैं। जब यहाँ पर इस पिकेट पे पहुँचे हैं, महामाया पिकेट पर, उस वक्त जो यहाँ पर पिकेट पे पुलिस के जवान तैनात थे, उन्होंने अथॉरिटी के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना रखा हुआ है, इस खाना को उनको मुहैया कराया और इन्होंने खाना शुरू किया है, पानी की बोतलें दी है। और एक गाड़ी मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ एक गाड़ी रखी हुई है, एक टेम्पू है, और इस टेम्पू में इन सभी मजदूरों को अब बैठाया जाएगा खाना खाने के बाद, और इन्हें सेक्टर 49 के थाने के पास ले जाकर छोड़ा जाएगा। वहाँ पर एक शेल्टर होम बनाया गया है और उसके बाद प्रशासन तय करेगा, गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन तय करेगा कि इनको कहाँ भेजना है, इनको वापस दिल्ली भेजना है या फिर ये जहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश के जिन गांवों में जाना चाहते हैं वहाँ भेजना है। लेकिन ये तस्वीरें हर एक चीज़ बयां करी है, और ये पहली तस्वीर नहीं है प्रीति, सुबह से इस तरीके से अनेक तस्वीरें आई हैं कि लगातार दिल्ली का बॉर्डर किसी भी तरीके से ये मजदूर क्रॉस करते हैं और ये केवल एक ही चीज़ कहते हैं कि ये अपने घर जाना चाहते हैं। क्योंकि और जब पूछा जाता है कि क्यों घर जाना चाहते हैं तो इनका साफ यही कहना है कि इनकी मजबूरी है। जो खाना है, कई मजदूरों ने आरोप लगाया कि जो खाना इनको सरकार द्वारा मुहैया कराया जा रहा है इन तक नहीं पहुंचता, या पहुंचता भी है तो केवल एक टाइम का पहुंचता है। इससे इन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ये सब कुछ ये जो मजदूर है यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं खाना जो मिल रहा है वो पहुंच ही नहीं रहा है। सिर्फ आपने राशन के लिए कह दिया कि इतना दिया जाएगा, वहां से जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। वो सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, वो हर राज्य की बात है। तो इसको बेहतर करने के लिए आप लोग कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए, इसलिए कल निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अब राशन कार्ड वो सारे देश में एक राशन कार्ड हो जाएगा, ताकि ये जो बहाना है कि इस राशन की दुकान पे जाओ, उस राशन की दुकान, दिल्ली में ये भी बड़ी मजबूरी है। संजीव झा साहब बता देंगे कि जो कूपन थे ना, इन्होंने सो कॉल्ड कूपन निकाले थे, ई कूपन निकाले थे, वो जो व्यक्ति रहता है कहीं इनकी विधानसभा में, कूपन आकर मेरी विधानसभा में, तो वो ठीक नहीं मामला। हक सच ये है कि सरकारों को, वो जो प्रादेशिक सरकारें हैं उनको राशन बांटने की सुविधा करनी है। मोदी जी ने सब सरकारों को, प्रादेशिक सरकारों को राशन भेजा है। संजीव झा साहब ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, 10 करोड़ का आंकड़ा सुना दिया। 3667 टन में से कुल 63 टन बटा है। ये दिल्ली सरकार का आंकड़ा, मेरा नहीं है, दिल्ली सरकार का आंकड़ा है। सर क्यों झूठ बोल रहे हो?
ईमानदारी से संजीव झा मोदी से मैं जी का जवाब दिया हुआ लूंगी आरपी राशन सिंह जी, गरीब के मुंह तक लेकिन पहुंचवा देखिए दीजिए। सच्चाई ये बड़ी है कि ये मेहरबानी मजदूर होगी परेशान आपकी। है और आप जिस राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो हो भी जाएगा, तब भी क्या ये मजदूर इसी तरह पैदल चलते रहेंगे और वो तस्वीर तब सामने आएंगी, तब क्या आप लोगों के पास विकल्प होगा? ये भी सोचना सही चाहिए, क्योंकि हम नीति बनाते रहे, नीति का एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाएगा तो सर ये स्थितियां हैं और ये आगे भी चलती रहेगी। इधर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दिल्ली की कल आई एक तस्वीर दिखाते हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, दिल्ली के किराड़ी इलाके की है, जहां पर राशन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने नगर निगम के एक स्कूल पर हमला कर दिया। जिस स्कूल पर हमला हुआ वहां पिछले कई दिनों से दिल्ली सरकार की तरफ से राशन बांटा जा रहा था, लेकिन सरकारी काम की वजह से कल एक दिन के लिए इस काम को रोका गया था। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इसकी जानकारी लोगों को दी गई थी, लेकिन कल सुबह स्कूल के बाहर मुफ्त का राशन देने के लिए लोग जुट गए और स्कूल का गेट बंद मिलने पर भीड़ बेकाबू हो गई और लोगों पर पथराव कर दिया। संजीव झा, इस पर मैं आपसे जवाब लेती, लेकिन समय की कमी है। लेकिन सर ये समस्या अगर है तो आपको पहले ही राशनिंग कर देनी चाहिए थी, एक दिन पहले। अगर ज़्यादा दे देते तो कुछ जाता नहीं। इस तरह के हालात कम से कम ना बने, ये आप लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए। आरपी सिंह जी शुक्रिया, संजीव जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित आपके साथ आगे जुड़ेंगे, विक्रांत आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। इधर मंत्री समूह की बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि भारत में कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या सिर्फ 5% है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे इस वक्त हमारे साथ हैं। आज जीओएम की बैठक भी हुई है। सर, आज देश में कोरोना के क्या हालात हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं, और मरीजों की संख्या क्या है और उनके हालात क्या हैं? देखिए, आज जो स्थिति है पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि भारत दुनिया में बेहतर कर रहा है। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य मंत्रालय और सभी मंत्रालय, सरकार हर तरह से हर चीज़ों पर हमारी पैनी निगाह है और हम पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि देश में कोरोना के कारण जो ये वैश्विक महामारी है, हम दुनिया से बहुत मायने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें इस चुनौती का सामना करना है। इसके लिए भय होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जीवन का एक अभ्यास सा बन जाएगा। तो शुरू हुई है रेगुलेट तरीके से, लेकिन फ्रीक्वेंट तरीके से कब होगी? हवाई यात्राएं कब से शुरू होंगी? हालांकि विदेशों से लोगों को वापस लाया जा रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं, जीओएम की भी बैठक आज हुई। तो ये सब जो हवाई यात्रा हो या फ्रीक्वेंट रेल सर्विस हो, कब तक शुरू होने के आसार हैं? देखिए, इंतज़ार करिए, निश्चित रूप से धीरे धीरे सब चीज़ कैसे सामान्य बनाया जाए। तो अभी तो लॉकडाउन का पालन करना है। अभी तुरंत कुछ ट्रेन भी चलाए गए हैं, कुछ रूटों पर आगे भी कुछ और भी घोषणाएं हो सकती है।